हेलो कक्षा 2 के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो फिर अब पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए जल्दी से, ठीक है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता ही होगा, क्योंकि हमने जो है सच्चाई का फल जो हमारा अध्याय 2 है वो शुरू किया था और वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम उसमें से ही कुछ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सच्चाई का फल क्या है बच्चों? सबसे पहले मैंने आपको बताया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो है वो एक किताब जो है, एक धार्मिक ग्रंथ जो है कुरान शरीफ, उसका सरल उर्दू में अनुवाद करते हैं, जिसको लेने के लिए उनके पास धनी लोग भी आते हैं और एक मुसाफिर भी आता है काबुल से जो बहुत गरीब होता है। और फिर उसकी सच्चाई की वजह से जो है अबुल जी उसको अपनी किताब की पहली प्रति, यानी सबसे पहली वाली जो प्रति, वो उपहार के तौर पर देते हैं। तो एक तरीके से उसको सच्चाई का फल मिलता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। इसके हमने प्रश्न उत्तर किए थे, जिसमें हमने क भाग और ख भाग किया था। और भाषा कौशल में से क जो है, क भाग जो है वो मैंने आपसे कहा था आप खुद करेंगे और करने की कोशिश करेंगे, पेंसिल से करेंगे। और फिर आज मैं आपको जो है वो सही से बताऊंगी कि उसमें क्या, कहाँ पर वो एक रिक्त स्थान जैसा दिया हुआ है, आपको सही अक्षर चुनकर उसमें लिखना था जो आपको दिए हुए साथ में ही। वो आपको मैंने खुद से करने के लिए कहा था बच्चों गृह कार्य में। तो मैंने कहा था कि लेकिन हम आज चेक भी करेंगे कि वो सही है नहीं। अगर आपका सही नहीं होगा तो आप उसको रब करके वापस से सही करके लिखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा ग भाग भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम पहले ग भाग जो है हमारा रिक्त स्थान जो है उनको करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज ये जो है अध्याय 2 का हमारा लेक्चर कौन सा है? लेक्चर 3 है, ठीक है। लेक्चर 1 में हमने कहानी पढ़ी थी, समझी थी। लेक्चर 2 में हमने प्रश्न उत्तर का क भाग किया था और ख भाग किया था। अब हम ग भाग करने जा रहे हैं, जिसमें क्या है, रिक्त स्थान दिए हुए हैं आपको। देखिए क्या लिखा है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो वहाँ आपको साथ में जो है उसके उत्तर भी दिए गए हैं, लेकिन उनको क्या किया हुआ है, इधर उधर बदल दिया है। यानी कि आपको सही विकल्प जो है वो चुनना है। आपको विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प में से आपको चुनकर जिस खाली स्थान में जो आएगा वो वहां पर लगा देना है, ठीक है, लिख देना है। यानी कि तो ये आप किताब में ही करेंगे बच्चों, तो ठीक है, सबने अपनी अपनी किताबें निकाल ली हैं। सच्चाई का फल आपका जो पाठ है अध्याय 2, उसमें जहाँ प्रश्न उत्तर है ग भाग जहाँ है पेज नंबर 10 पे, वहां आप पहुंच जाइए सारे बच्चे, ठीक है। अब आपने ग में देख लिया रिक्त स्थान भरने हैं, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अपने अपना जो है लिखने का अपनी पेंसिल्स जो है तैयार रखिए और लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो पहला क्या है ग में बच्चों? पहले में देखिए, पहले में लिखा है मौलाना साहब ने खालिस्तान का सरल उर्दू भाषा में अनुवाद किया। मौलाना साहब ने खालिस्तान, ठीक है, का सरल उर्दू भाषा में अनुवाद किया। तो यानी कि यहाँ पर हमें उसका नाम बताना है जिसका उन्होंने सरल उर्दू में अनुवाद किया था। अभी अभी ही मैंने आपको सच्चाई का फल के बारे में बताते हुए कि हमने क्या पढ़ा था उसमें ही बताया है कि क्या, किसका उन्होंने सरल उर्दू में अनुवाद किया था। जी हाँ, जो मुस्लिम्स की एक धार्मिक ग्रंथ है, बहुत ही जो पाक है उनकी, उसका नाम क्या है, कुरान शरीफ, वो, ठीक है। तो आपका पहले में जो है क्या उत्तर आएगा? सब बच्चे साथ में बोलिए जल्दी से, कुरान शरीफ, कुरान शरीफ। अब लिख भी दीजिए, ठीक है। जो पहला नंबर का खाली स्थान है आपका, वहां पर इसको लिख भी दीजिए, ठीक है। लिख दिया आप सभी ने बच्चों? चलिए फटाफट लिखिए। अब दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है, ग में ही दूसरा जो रिक्त स्थान है आपका वो क्या है, मुसाफिर खाली स्थान का रहने वाला था। मुसाफिर खाली स्थान का रहने वाला था। खाली स्थान में वो कहाँ का रहने वाला था वो लिखना है। तो कहाँ का था वो, कहाँ से आया था, जहाँ से वो आया था वहीं का वो रहने वाला था। कहाँ से आया था वो, काबुल से, ठीक है। तो यहाँ आपके विकल्प में से काबुल जो है वो हम भर देंगे, ठीक है। भर लिया सबने, काबुल लिख लिया? लिखते जाइए बच्चों साथ में, वरना छूट जाएगा, ठीक है। अब
तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है, मुसाफिर के पास रुपये थे, मुसाफिर के पास खालिस्तान रुपये थे, यानी कि खालिस्तान में हमें ये भरना है कि उसके पास कितने रुपये थे। यही हमने जो है सच्चाई का फल में पढ़ा था ना कि जो है वो मुसाफिर के पास इतने पैसे थे और उसने इतने रुपये वो जो है मौलाना जी के कदमों में डाल दिए थे। उन्हें देखते ही कितने थे वो, 40। वेरी गुड, बिना विकल्प के भी आप कर सकते हैं ये, क्योंकि आपने अच्छे से जो है अध्याय पढ़ा है, तो वेरी गुड। अब देखिए 4 में क्या है, 4 में है, मैं एक खालिस्तान हूँ और काबुल से पैदल यहाँ आया हूँ। मैं एक खालिस्तान हूँ और काबुल से पैदल यहाँ आया हूँ। भाई आपको मैंने बताया था बच्चों अच्छे से कि कोई कहीं से चल के आए, चाहे बस में आए, चाहे कार में आए, किसी भी तरह से आए वो, अगर वो कहीं से एक जगह से दूसरी जगह चलकर कोई इंसान जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो यात्रा कर रहा है। और वो जो यात्रा कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, यात्री। और लेकिन हमारी जो किताबें हैं, जो हमारी जो हिंदी की ये किताब है, उसका अध्याय 2 सच्चाई का फल जो है, वहाँ पर हमने यात्री नहीं क्या बोला था, मुसाफिर। मुसाफिर यानी यात्री एक ही बात है। और हमारे जो विकल्प है उसमें भी हमें मुसाफिर ही दिया गया है। हमारे सच्चाई का फल अध्याय में भी मुसाफिर ही आया था। उस व्यक्ति ने जो काबुल से आया था अपने आप को एक मुसाफिर कहा था। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 में, मुसाफिर। ठीक है, जल्दी से सारे बच्चे कर लेंगे, अगर कुछ रह गया है तो। आपके विकल्प दिए हुए हैं तो आपसे कोई गलती भी नहीं होगी। यहाँ भी देख सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं, जल्दी जल्दी से कर लीजिए। तो एक बार मैं फिर से बता दूं आपको कि ग का जो रिक्त स्थान आपको दिए ग में, वहाँ सबसे पहले जो है उसमें आएगा कुरान शरीफ, जो पहला आपका खालिस्तान है। दूसरे खालिस्तान में आपका आएगा काबुल, तीसरे खालिस्तान में आएगा 40, ठीक है, और चौथे में आएगा मुसाफिर। ठीक है, हो गया इतना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उस पे बढ़ते हैं हम भाषा कौशल पर। भाषा कौशल पर जो है आपको जो का है, का भाग जो आपका है भाषा कौशल का, ठीक है, भाषा कौशल से है ये। ठीक है, ये मैंने आपको क्या कहा था कि आपने खुद से घर पे करना है, ठीक है, और फिर आपको मिलाना है मेरे उत्तर के साथ कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। तो आप वो है जो देख लीजिएगा। ठीक है, पहले में क्या है, पहले में आपको मौ दिया हुआ है, फिर इस तरीके से खालिस्तान है और फिर न है। ये मैंने आपको शायद बताया भी था कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो एक सहायता वाला बॉक्स बना हुआ है जहाँ पे आपको अक्षर दिए हैं, जा, मा, ली, नू, र, कु और अ, ला, फिर ही भी दिया है। तो वो क्यों दिया है कि ये आपको यहाँ भरने हैं, क्योंकि यहाँ जो आपके खाली ये भाषा कौशल का जो खालिस्तान आपको दिया गया है, यहाँ पर एक एक अक्षर ही आएगा सब जगह। तो क्या है इसमें, मौ लाना, मौलाना। साथ में अपने अपने चेक करते रहिए बच्चों, अगर आपने किया है, नहीं किया तो कर लीजिए। और वैसे आप किया कीजिए, जो मैं आपको कहती हूँ करने के लिए वो आपने करना चाहिए बच्चों, तभी आपको समझ भी आएगा ना, और सही भी आएगा आपके लिए। चलिए अब इसका दूसरा क्या है, दूसरा देखिए। दूसरे में है खालिस्तान, फिर ज, फिर न और फिर ब, बी, जनबी। ठीक है, आगे क्या आएगा, अ आएगा, अजनबी। ठीक है, क्या आएगा, अजनबी, अजनबी बन जाएगा ये। अब उसके बाद क्या है तीसरे में, अ, फिर खालिस्तान, फिर वाद, वाद। ठीक है, क्या है, अनुवाद। आया था ना कि मौलाना जी ने कुरान शरीफ का सरल उर्दू में अनुवाद किया था, मतलब उसको जो है एक जो भाषा थी उस भाषा से दूसरी भाषा में बदलना। ठीक है, अनुवाद, ये आएगा आपका तीसरे में, नू। ठीक है, फिर देखिए चौथे में क्या है, चौथे में देखिए क्या है बच्चों, मुंह है, स है, फिर खालिस्तान है, फिर र है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ
ही आएगा, मुसाफिर। ठीक है, समझ गए, मुसाफिर मुसाफिर। अब पांचवा देखिए, नंबर के हिसाब से करिएगा बच्चों, नहीं तो गलत भर दोगे तो फिर वो शब्द बिल्कुल गलत बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मौलाना है, यहाँ पे आप ला की जगह यहाँ पे अ लगा देते तो ना, ये कोई शब्द नहीं बनाना। तो सही शब्द बनाना है, उसके लिए सही अक्षर चुनना पड़ेगा। तो बिल्कुल जो जहाँ पर है वही करिएगा, इधर उधर नंबर मतलब बदल मत दीजिएगा, खुद भी पढ़ के देखिएगा तो उससे आपको समझ में आएगा कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, और मेरे साथ आप चेक भी कर लेंगे। पांचवे में क्या है बच्चों, अ। ठीक है, फिर खालिस्तान दिया गया है आपको, और फिर बी लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, अरबी। अरबी एक भाषा का नाम दिया था इसमें आपको, वो है। ठीक है, ये दूर दूर हो गया है लेकिन ये बच्चों साथ में ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको खालिस्तान में आपने सही अक्षर भरा है कि नहीं भरा वो देखना है मेन। छठे में क्या है, मह। ठीक है, फिर उसके बाद खालिस्तान, फिर न। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेहमान। ठीक है, मेहमान, समझे। अब देखिए साथ में क्या है, सातवें में देखिए बच्चों क्या है, चा। ठीक है, उसके बाद आपको अक्षर नहीं दे रखा है, फिर स दे रखा है, तो ये क्या है, 40। ठीक है, सबने मिला लिया अपने उत्तर से। चलिए, 8 में क्या है, पहले वाला आपको अक्षर नहीं दिया है, फिर रा और न दिया है, रान। तो आपका जो सहायता बॉक्स दिया है उसमें से देखिए, कु लिखा है वहां पे, कुरान बन गया हमारा सही शब्द, कुरान। ठीक है, कुरान के बाद देखिए 9 में क्या है, 9 में आपको दिया हुआ है आ, फिर आपका ये नहीं दिया है और फिर द दिया है, आ, और बचा क्या है हमारे पास, जा। तो आजाद, मौलाना आज़ाद। ठीक है, मौलाना आज़ाद उनका नाम था ना ये। अब जल्दी से देख लीजिए, पहले में ला आएगा, दूसरे में अ, तीसरे में नू, और चौथे में फी, पांचवे में र, छठे में माँ, और सातवें में ली, आठवें में कु, और नौवे में जा। ये सब बच्चों ने कर लिया है, जल्दी से कर लीजिए बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, ख में देखिए बच्चों, भाषा कौशल का जो ख है, यहाँ आपको मिलान करना है। ठीक है, मिलान कीजिए। तो बच्चों मिलान में कैसे पता चलता है हमें क्या मिलान करना है। हम पहले जो एक तरफ दिया है, जैसे इसमें अ और ब दिया है, दो आपको हिस्से दिए गए हैं, एक अ और एक ब। तो पहले आप अ में देखेंगे क्या लिखा है, और फिर आप ब में देखेंगे क्या लिखा है, तो फिर उसी के हिसाब से आप जो है उस तरफ मिलाएंगे। वो ज़रूरी नहीं है कि जो आपको अ में दिया है उसी का दूसरा शब्द दिया है, मतलब जैसे कि पर्यायवाची शब्द है कि मुसाफिर, जैसे मैंने आपको बताया था मुसाफिर यानी यात्री, तो मुसाफिर दिया है और दूसरे में यात्री दिया है दूसरे भाग में। तो ये क्या होगा, एक जैसे शब्दों को मिलाना। लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार यही हो, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है कि जो है आपको जैसे कि दिया है दोस्त, और उसके साथ में दूसरे भाग में दिया है दुश्मन, यानी एक दूसरे का जो विपरीत है वो मिलान करना है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है मिलान में, तो इसीलिए आपने पहले देखना होगा कि अ में क्या है, ब में क्या है। तो यहाँ हमारे अ में देखो, जो जीवन, आदमी, मुसाफिर, किसी के नाम करना, ये 4 दिए गए हैं, और ब में दिया गया है व्यक्ति, समर्पित करना, जिंदगी, यात्री। अब जीवन और जिंदगी एक ही है, यानी यहाँ पर हमें जो है अ में जो दिए गए हैं शब्द, उन्हीं शब्दों का जो एक ही दूसरा नाम है, मतलब पर्यायवाची शब्द जो है उसका, वो हमें ब में देखना है। समझ गए, मतलब उसका समान शब्द देखना है। तो पहले में क्या है, जीवन है, और दूसरी जगह हमें देखना है कि जीवन कहाँ आ रहा है, यानी कि उसका दूसरा जो नाम है जीवन का ही समान
जो शब्द है वो कौन सा है, क्या है, मैंने आपको बताया अभी, जिंदगी। तो जो हमारा जो पहला है उसको हम किसके साथ मिलाएंगे, ग के साथ मिलाएंगे, ठीक है, किसके साथ मिलाएंगे, ग के साथ मिलाएंगे। उसके बाद क्या है, दूसरा देखिए, दूसरे में आदमी है और ब में क्या दिया हुआ है हमें, आदमी का ही समान अर्थ वाला शब्द व्यक्ति, वेरी गुड, वो कहाँ है, क में, तो क, दूसरे का हम किसके साथ मिलाएंगे, दूसरे को क के साथ मिलाएंगे, ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है, तीसरे में है मुसाफिर, ठीक है, वही बताया है इसमें भी जो मैंने भी आपको बताया था, यात्री, ठीक है। तो सुनाई ना कई बार, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, यानी कि यात्री जो है वो सुनिए ध्यान से, कोई जो अनाउंसमेंट हो रही होती है मेट्रो में, ट्रेन्स में, बस के आसपास, तो वो कह रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो यानी मुसाफिर किसके साथ जुड़ जाएगा, यात्री के साथ। तो मुसाफिर हमारा तीसरे नंबर पर है, तो यानी कि तीसरा नंबर हमारा जुड़ेगा ब में जाके घ से, घ में क्या है, यात्री। अब क्या है, अब है चौथे में आपका किसी के नाम करना, ठीक है, किसी के नाम करना, कोई चीज हम किसी के नाम कर दे, हम उसको क्या बोलते हैं कि समर्पित करना, ठीक है, समर्पित करना। कोई चीज हम किसी को दे देते हैं बिना बदले में कुछ मांगे, और हम उसे बड़े ही प्यार से उस चीज को दे देते हैं, ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, समर्पित करना, किसी और को दे देना, किसी और के नाम कर देना अपनी कोई चीज, तो समर्पित करना, ठीक है। तो 4 जो है वो किसके साथ जाके मिलेगा, ख के साथ। हो गया सबका, जल्दी जल्दी मिला लीजिए बच्चों। देखिए क ग के साथ मिलेगा, और मतलब ख में जो पहला भाग है, पहला वो ग के साथ मिलेगा, दूसरा क के साथ मिलेगा, तीसरा घ के साथ, और चौथा ख के साथ। समझ में आ गया, ठीक है, कर लिया। चलिए जल्दी जल्दी करो अगर नहीं करा है तो, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हाँ हम ग भाग करेंगे क्योंकि ख के बाद ग आता है। तो ग में क्या दिया है बच्चों, ग में आपको दिया है निम्न शब्दों पर अनुस्वार या अनुनासिक मात्राएं लगाइए। क्या लिखा है, अनुस्वार या अनुनासिक मात्राएं लगाइए, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अनुस्वार या अनुनासिक मात्राएं क्या होती है। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों जब हम किसी अक्षर पर ऊपर बिंदु लगाते हैं, ठीक है, जैसे हमने अ के ऊपर बिंदु लगा दिया, तो ये अन इस तरीके से हम इसे बोल रहे हैं। तो ये जब सिर्फ बिंदु होता है, सिर्फ बिंदु, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार मात्रा लगी है इस पर, ठीक है, अनुस्वार मात्रा। जब मैं पूछूंगी इस अ पे कौन सी मात्रा लगी हुई है, तो आप क्या बोलेंगे, अनुस्वार मात्रा, यानी बिंदी लगी हुई है, तो अनुस्वार को मात्रा क्या है, ये है, ये नहीं है मात्रा ना, ये तो एक अक्षर है अपने आप में। तो हम जब पूछेंगे अनुस्वार मात्रा कौन सी है, तो हमें पता होना चाहिए हम इसकी बात कर रहे हैं। अब अनुनासिक मात्रा, जब इसी अ के ऊपर बिंदु के साथ साथ मैं ये आधा चांद भी लगा दूं, ठीक है, और आधे चांद के साथ एक बिंदु लगा दूं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु। हम इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं ना, लेकिन हम इसे जब बोलेंगे कौन सी मात्रा, तो हम कह सकते हैं कि चंद्र बिंदु की मात्रा लगा दो, लेकिन इसका एक नाम क्या है, जो मैंने, जैसे इसका है अनुस्वार इस बिंदु का, इस चंद्र बिंदु का है अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक मात्रा, ठीक है, कौन सी है, ये चंद्र बिंदु वाली। समझ में आ गया, ये इसलिए समझाया है क्योंकि इसी पर जो है हमारा आधारित है ये ग वाला प्रश्न भाषा कौशल का। तो अब देखते हैं क्या है, निम्न शब्दों पर अनुस्वार या अनुनासिक मात्राएं लगाइए, यानी कि बिंदु या चंद्र बिंदु आपको लगाना है, जहां पर जो सही तरीके से आएगा वो आपने लगाना है। समझ के देख के अच्छे से, आपको पता, आपने ये सब पढ़े हुए हैं पहले, तो आपको पता होगा, किताब में आए हैं, आपकी अध्याय में आए हैं, तो आप वो देखिए अच्छे से। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको ग में दिया हुआ है ग ग्रथ,
ग्रथ दिया है, ग्रथ नहीं होता ना, क्या होता है? ग्रंथ होता है, ग्रंथ। तो ग्रंथ में ऊपर क्या कौन सी मात्रा लगती है? अनुस्वार या अनुनासिक? अनुस्वार या अनुनासिक? बिंदु लगता है, हाँ वेरी गुड बच्चों, बिंदु। लेकिन हम उसे बोलते क्या है, मैंने अभी आपको बताया था ना, उसको हम बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार मात्रा, ठीक है। बिंदु मात्रा नहीं बोलते हैं, बिंदु लग रहा है ये बोल दिया हमने, लेकिन हम उसको, जब मैं आपसे पूछ रही हूँ मात्रा कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे उसको? आप बोलेंगे अनुस्वार की मात्रा, ठीक है। ग्रंथ हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? दूसरे पे है ऊ और फिर च, यही है ना, ऊ फिर च है। ऊंचा नहीं होता है ना, ऊंचा होता है, ऊंचा। तो ये हम कैसे लिखते हैं? ऊ, कौन सी मात्रा लगेगी बच्चों? वेरी गुड, चंद्रबिंदु, यानी कि हाँ, इसको बोलते हैं अनुनासिक। सब बच्चे बोलिए, ये कौन सी मात्रा है? चंद्रबिंदु को कौन सी मात्रा बोलते हैं? अनुनासिक। बोलिए, अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु। बोलिए, हाँ यही सेम बात बोलिए जो मैंने बोली, अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु। चलिए, वेरी गुड, गुड। अब आगे देखिए क्या है तीसरे पे। तीसरे पे क्या है बच्चों? देखो, मदा, मदा लिखा हुआ है, मदा। अब यहाँ पे क्या हमें या तो बिंदु लगाना है या चंद्र बिंदु लगाना है, तो हम मंदा, मंदा यानी सस्ता, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आया? अनुस्वार, अनुस्वार यानी बिंदी, और मात्रा कौन सी कहलाती है? वो अनुस्वार। वेरी गुड। अब देखिए 4 में क्या दिया है आपको? 4 में आपको दिया है यहाँ, 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 ठीक है ना। क्या दिया है? यहाँ। होता क्या है? यहाँ, यहाँ, ठीक है। यानी कि इसमें क्या आएगा? चंद्र बिंदु आएगा, अनुनासिक मात्रा आएगी। चंद्र बिंदु अलग से और अनुनासिक मात्रा अलग से नहीं, एक ही बात है दोनों। चंद्र बिंदु को हम मात्रा कौन सी वाली कहते हैं? अनुनासिक। तो आप ये मत सोचना कि मैम ने कहा कि चंद्र बिंदु आएगा, अनुनासिक मात्रा आएगी, तो यानी कि एक बार आप पहले चंद्र बिंदु लगाएंगे और उसके बाद अनुनासिक मात्रा ढूंढेंगे कौन सी है। यही होती है बच्चों, ठीक है। अब 5वां क्या है? 5वें में है लूगा। लूगा क्या होता है? लूंगा। मैं तुमसे यह, हाँ तो बच्चों मैंने आपको क्या कहा कि आपको जैसे कि कुरान शरीफ मुस्लिम्स का जो है एक धर्म ग्रंथ है, ऐसे ही आपको हिंदुओं का और सिखों का और ईसाइयों का अपने मम्मी पापा या अपने घर में जो भी बड़े हैं उनसे बात करनी है इस बारे में, उनसे पूछना है कि ये कौन से होते हैं, ठीक है। और मेरी सभी पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि आप या आपके घर में कोई भी बड़े हैं तो वो बच्चों की जो है प्रश्नों पर ध्यान दिया कीजिए। अगर मैं कोई ऐसा प्रश्न बताती हूँ जो आपको बच्चों के साथ जिसके बारे में बात करनी है, तो थोड़ा सा वक्त निकाल के उनसे ज़रूर जो है बात कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके साथ बैठ के उनको मज़ा भी आएगा और उनको अच्छा भी लगेगा और उनको वो याद भी रहेगा, समझ भी आएगा, और आप उनको बहुत अच्छे से समझा भी सकते हैं क्योंकि वो आपके सामने हर वक्त होते हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद है मेरी कि आप सब बच्चे अब समझ गए हैं आज जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। जो मैंने आपको कार्य दिया है, गृह कार्य, वो बहुत छोटा सा है बच्चों, ज़्यादा नहीं है, कॉपी में करना है आपने कि निम्नलिखित शब्दों से वाक्य जो बनाने हैं, मैंने आपको एक बताया, बाकी 2 आपने खुद बनाने हैं, ठीक है। और एक छोटा सा काम और दिया है कि आपको ग्रंथ के बारे में, धार्मिक ग्रंथ के बारे में पूछना है, ठीक है ना। तो चलिए फिर इसके बाद हम अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, हम अध्याय 3 जो है शुरू करेंगे। और क्योंकि हमारा जो अध्याय 2 है वो पूरा हो चुका है, और अपनी कॉपीज़ में पूरा काम अप टू डेट रखिएगा, और किताबों में भी, अगर मैं जो चीज़ किताब में करवाती हूँ किताब में पूरी होनी चाहिए, और जो कॉपी में वो कॉपी में, ठीक है ना। क्योंकि ये चेक होगा बच्चों, और चेक होगा तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे। अच्छा सा काम कीजिएगा, ठीक से पूरा बोल के समझ के काम कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट अपने लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना बच्चों।